राधे राधे, हरे कृष्णा आप सभी को। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि राधा अष्टमी पर हमें राधा रानी की सेवा किस तरह से करनी है और राधा रानी का श्रृंगार किस तरह से करना है और राधा रानी का अभिषेक किस तरह से करना है और किस समय हमें अभिषेक करना है और हमें राधा अष्टमी व्रत पालन किस तरह से करना है। तो इस साल राधा अष्टमी पड़ रही है 11 सितंबर को, दिन बुधवार का है। तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से सब कुछ बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी राधा रानी का प्राकट्य हुआ था सुबह मंगला टाइम में 4 बजे। तो आप लाडले जी का अभिषेक सुबह 4 बजे मंगला टाइम में करिए और डेली की तरह लाड प्यार करके लाडले जी को उठाइए और प्यार से बैठाइए। जैसे आप डेली उठाने के बाद दूध या पानी का भोग लगाते हैं, तो दूध का भोग लगाने के बाद फिर आप लाडले जी की अभिषेक करने की तैयारी कीजिए। अभिषेक के लिए मैंने यहाँ पे 5 द्रव्य निकाल कर सब रख लिए थे पहले से ही। ये दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। शक्कर में मैंने बूरा लिया है और बूरे को मैंने जल में मिक्स कर दिया है जिससे कि लाडली जी के श्री अंग पर चुभे ना। तो इस तरह से आप जल में मिक्स कर सकते हो शक्कर। और ये मैंने स्टील की थाल ली है जिसमें मैं अभिषेक कराने वाली हूँ। और आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अभिषेक कराते हैं लाडली जी को या फिर कान्हा जी को, तो उनके अंगवस्त्र ज़रूर पहनाएं। आप उसके बिना उनको अभिषेक ना कराएं। बहुत लोगों का मैंने देखा है वीडियो की बिना अंगवस्त्र के ही वो वीडियो बना देते हैं, अपलोड कर देते हैं, और ये सब नहीं करना चाहिए। जब तक हमें नहीं पता होता तो ठीक है, लेकिन जब हमें पता चल जाए तो फिर हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। और ध्यान रखें, आप जिस पात्र से भी स्नान करा रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए। चाहे तो आप स्नान के लिए शंख भी ले सकते हैं, शंख नहीं है तो आप गिलास से भी, स्टील के गिलास से भी स्नान करा सकते हैं, या कटोरी से या लोटे से, स्टील के या तांबे के लोटे से, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा नहीं है उसी गिलास में या उसी लोटे में आप पानी पी रहे हो और उसी से स्नान करा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल स्वच्छ और साफ सुथरा गिलास, लोटा या जो भी लेना है आपको साफ सुथरा लेना है और फिर आपको स्नान कराना है। पहले आपको दूध से स्नान कराना है अच्छे से, और फिर दही से स्नान कराना है, फिर आपको शहद से अच्छे से स्नान कराना है। आप जब पंचामृत से स्नान कराते हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स की जो माला होती है, काजू, किशमिश, आप उससे भी माला बनाकर लाडली जी, लालजू को धारण करा सकते हैं, उनके गले में डाल सकते हैं। अभी मैंने नहीं बनाई है क्योंकि मैं आपको सिर्फ वीडियो बनाकर बता रही हूँ किस तरह से आप करें। जैसे कि हमने जन्माष्टमी पर कान्हा जी का अभिषेक किया है, उसी तरह हमें लाडली जी का भी अभिषेक करना है। तो ये मैंने पंचामृत से अभिषेक कर लिया है। अब मैं नॉर्मल जल से स्नान करा रही हूँ, और जो मैंने पंचामृत स्नान कराया है उसको मैंने एक पात्र में इस तरह से कर लिया है। ये चरणामृत बन जाता है, तो इसको घर में सभी मिल बांट कर ग्रहण कर लें और इस जल को भी आप पी सकते हैं। तो उसके बाद स्नान कराने के बाद अब लाडली जी को एक सॉफ्ट और या फिर कॉटन का कपड़ा आप ले सकते हैं साफ़ सुथरा, उससे आप पानी अच्छे से साफ़ कर लें। फिर उसके बाद लाडली जी को तैयार करेंगे। उससे पहले लाडली जी को हम इत्र की मालिश करेंगे, और लाडली जी को इत्र की मालिश ज़रूर करनी चाहिए। फिर उसके इत्र मालिश करने के बाद हम ये वाली नीली पोशाक आज लाडली जी को पहनाने वाले हैं, क्योंकि हमारी लाडली जी को नीला रंग अति प्रिय है। इसलिए राधाष्टमी के दिन आप लाडली जी को नीले रंग की पोशाक ज़रूर पहनाएं। तो ये देखिए मैंने पोशाक पहना दी है। अब पोशाक पहनाने के बाद हम राधा रानी का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार में आप 16 श्रृंगार कर सकते हैं। बाकी आप जिस तरह से अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से आप श्रृंगार करिए। तो यहाँ पे मैंने पहले काजल लगाई, फिर मंगलसूत्र पहनाया लाडली जी का, फिर माला पहनाई, और जो भी आप श्रृंगार में कर रहे हैं वो सब आप मैचिंग का रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। सभी ब्लू रंग का रखिए क्योंकि हमारी राधा रानी को ब्लू रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो ये कड़े भी मैंने पहना दिए हैं। अब कानों में मैं इयररिंग्स पहना रही हूँ। ये मैंने घर पर ही बनाए थे ब्लू रंग के, क्योंकि ब्लू रंग के थे नहीं। मोस्टली हम राधा रानी को गोल्ड के ही इयररिंग्स पहना लेते हैं, लेकिन मुझे ये कलर्ड में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मैचिंग की आप ज्वेलरी पहनाते हो, श्रृंगार करते हो तो बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरह से मैंने केश भी पहना दिए हैं। अब माथा पट्टी में लाडली जी को लगा रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको माथा पट्टी बोलते हैं। अब मैं राधा रानी को बिंदी लगाऊंगी। जिस तरह से 16 श्रृंगार होता है, तो हमें
राधा रानी का उसी तरह से 16 श्रृंगार करना है। जो भी आप श्रृंगार ला सकते हो तो अच्छे से अच्छा आप श्रृंगार करिए और राधा रानी जी को प्रेम के साथ आप तैयार करिए। बहुत ही सुंदर हमारी लाडली जू हैं और इस तरह से देखिए मैंने श्रृंगार कर दिया और अब लाडली जी के सर पे दुपट्टा भी रख दिया है। और अभी बाकी है चंद्रिका, जो कि यहाँ पे पीछे लगाई जाती है। आप जो जूड़ा होता है उसके पीछे भी इस तरह से लगा सकते हैं या फिर कुछ लोग आगे की साइड भी चंद्रिका लगा लेते हैं। तो आप जिस तरह से आपको श्रृंगार करना पसंद है करिए। और मैं नथ पहना रही हूँ तो इस तरह से कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप नथ कैसे पहनाते हो। तो मैं नथ, ये चिपकाने वाली नथ है, यहाँ पे ये देखिए। तो मैंने इस तरह से ये कटिंग कराई हुई है नथ और ये चिपका देती हूँ मैं और फिर पीछे कान के पीछे से पीछे में लगा देती हूँ जो इसकी चैन है। तो आप इस तरह से भी पहना सकते हो। अगर नोज पियरिंग कराई हुई है तो वो आप इजीली नाक में पहना सकते हो, बट मैंने नहीं कराई थी तो मैं ये चिपकाने वाली ही इस तरह से लगा देती हूँ नथ। और ये देखिए हमारी लाडली जी का श्रृंगार पूरा हो गया है। बाकी मैं राधा अष्टमी के दिन और भी अच्छे से करूँगी। ये वीडियो मैंने आपको बताने के लिए बनाई है, तो सब थोड़ा जल्दी जल्दी और नॉर्मल ही मैंने किया है। बाकी हमारी राधा रानी तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती ही हैं और ये देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। अब इसके बाद हम लाडली जी को दर्पण सेवा, हम लाडली जी को दर्पण दिखाएंगे क्योंकि सबसे मेन जो सेवा है वो है दर्पण सेवा। जब तक हम लाडली जी को श्रृंगार ना दिखा दें तो हमारे श्रृंगार करने का क्या ही फ़ायदा। तो इस तरह से हम फिर लाडली जी को श्रृंगार दिखा देंगे कि देख लीजिए लाडली जी, अगर श्रृंगार में कोई कमी है तो हमें बता दीजिए। जैसा भी हमसे हो पाया हमने श्रृंगार कर दिया। और लाडली जी के पास उनकी अष्ट सखियाँ ज़रूर विराजमान करिए क्योंकि उनकी अष्ट सखियाँ उनकी बहुत प्रिय हैं। तो इस तरह से मैंने लाडली जी के दोनों साइड सखियाँ विराजमान कर दी हैं। और ये कटआउट हैं जो मैं वृंदावन से लेकर आई थी, आपको ऑनलाइन भी इजीली मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, जो भी राधा रानी जी को पसंद है वो हम इस दिन ज़रूर करें। अब मैं राधा रानी जी को फूल अर्पण कर रही हूँ। इस टाइम पे मेरे पास ये सदाबहार के फूल ही थे, बाकी आप उनको जो भी फूल हैं, गुलाब का, गेंदे का, अच्छे से अच्छा फूल उनको अर्पण करिए। और आज के दिन राधा रानी को कमल का फूल ज़रूर अर्पण करें क्योंकि राधा रानी का जो प्रकट्य हुआ था वो कमल के फूल से हुआ था। फूल अर्पण करने के बाद अब राधा रानी की आरती करिए, जैसे भी आप कर सकते हैं या जैसे भी आप आरती करते हैं, दिए से, घंटी से, मोरपंखी से होती है, जिस तरह से आप करते हैं उसी तरह से आरती करिए। आरती पूजा करने के बाद अब लाडली जी को सबसे पहले मेवा मिश्री का भोग लगाइए और जो भी आपने मीठा भोग में बनाया है वो सब भोग आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं और लाडली जी को भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मेवा मिश्री और ये पंजरी वाली जो हमने बनाई थी पंजरी, ये है मावे वाली बर्फ़ी। तो इस तरह से मैंने सुबह का भोग लगा दिया है। बाकी आप जो भी बनाना चाहें इच्छा अनुसार बना सकते हैं, अच्छे से अच्छा बनाकर लाडली जी को भोग लगा सकते हैं जैसे कि जन्मोत्सव पे बनाया जाता है। और ये देखिए हमारी लाडली जी की सखियाँ भी दोनों साइड में विराजमान हैं। और अब उसके बाद हम बनाएंगे लाडली जी का जो पसंदीदा भोग है वो है अरबी का भोग। और राधा रानी जी को आप जो दही वाली अरबी होती है उसका भी भोग लगा सकते हैं, बाकी आप नॉर्मल तरह से भी अरबी बना सकते हैं। तो आज मैं ये नॉर्मल ही अरबी बना रही हूँ, अरबी की सब्जी। तो इस तरह से अरबी का भोग उनको ज़रूर लगाएं क्योंकि अरबी राधा रानी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। जिस तरह हमारे कन्हैया को माखन मिश्री पसंद है उसी तरह हमारी राधा रानी जी को अरबी का भोग पसंद है। तो यहाँ पे मैंने अरबी बना ली है और अरबी के साथ में मैं पूरी बना रही हूँ। और आप कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार बाकी बना सकते हो साथ में, पर अरबी का भोग आप ज़रूर लगाएं क्योंकि लाडली जी का यही मेन अरबी का भोग है। साथ में आप मालपुए भी बना सकते हैं, कुछ भी मीठा बना सकते हैं और फिर राधा रानी जी को भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने भोग बना लिया है और साथ में मैंने ये ड्राई फ्रूट्स वाली खीर भी बनाई है। तो अब लाडली जी को भोग लगा देंगे। और अरबी की सब्ज़ी मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि राधा रानी जी को भी अरबी पसंद है। तो इस तरह से मैंने लाडली जी को भोग लगा दिया है। बाकी आप इच्छा अनुसार कुछ भी अच्छे से अच्छा पकवान बनाइए और अच्छे से राधा रानी जी को भोग लगाइए।
पूरा दिन अच्छे से जन्मोत्सव बनाइए। और राधा रानी जी का जन्मोत्सव आप 12 बजे अभिषेक करके भी बना सकते हैं। बाकी आपको व्रत कैसे रखना है, 3 तरीके मैंने बताए हैं व्रत के राधा अष्टमी के, उसकी वीडियो मैंने अपलोड भी की हुई है, तो आप देख सकते हो। मैंने सब कुछ राधाष्टमी व्रत के बारे में बताया है, कैसे व्रत पालन करना है, अभिषेक किस टाइम करना है, कैसे करना है। तो इस तरह से मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई है। बाकी मैं जो राधाष्टमी पर वीडियो बनाऊंगी वो भी मैं ज़रूर शेयर करूंगी, पर ये मैंने आपके लिए ही बनाई है कि आप किस तरह से राधा रानी को भोग लगा सकते हैं, राधा रानी के साथ राधा अष्टमी मना सकते हैं। और राधा अष्टमी आप लड्डू गोपाल जी के साथ भी मना सकते हैं। अगर घर में राधा रानी की सेवा नहीं है, लड्डू गोपाल जी की सेवा है, तो आप लड्डू गोपाल जी को राधा रानी के स्वरूप में तैयार करिए और उनको भोग लगाइए, उनका अभिषेक करिए, पूजा आरती कीजिए और राधा अष्टमी का व्रत पालन करिए। तो इस तरह से आप राधा अष्टमी व्रत कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे नीचे वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना हमारी राधा रानी कैसी लग रही हैं आपको। और राधा रानी जिस दिन नीला रंग पहनती हैं, नीले रंग की पोशाक धारण करती हैं, नीले रंग में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और सब कुछ भोग लगाने के बाद आप राधा रानी जी को झूला ज़रूर झुलाएं। जैसे कि हमारे कान्हा जी का जन्मोत्सव था, उसी तरह राधा रानी जी का भी जन्मोत्सव है, तो उसी तरह से पूरे धूमधाम से आप जन्मोत्सव मनाइए और लाडली जी को झूला झुलाइए। घर में सभी सदस्य लाडली जी को झूला झुलाएं, जिस तरह से कन्हैया जी को झूला झुलाया जाता है। क्योंकि आज उनका जन्मोत्सव है, तो पालने में झूला ज़रूर झुलाएं, लकड़ी का झूला, या फिर आप झूला डाल भी सकते हैं। अगर झूला नहीं है घर में तो वो जो झूला मैंने डाला था वो मैंने निकाल दिया था, इसलिए मैं इस टाइम पे ये लकड़ी का झूला है, इसमें ही झूला झुला रही हूँ। तो आप इस तरह से राधा अष्टमी बनाइए राधा रानी के साथ और राधा अष्टमी व्रत का पालन करिए अच्छे से। बाकी आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन राधा नाम जाप करिए, राधा कृपा कटाक्ष करिए, राधा चालीसा पढ़िए। तो आपको ये सब ज़रूर करना है और राधा रानी का राधा अष्टमी व्रत करिए अपने परिवार के साथ, पूरे धूमधाम के साथ राधा अष्टमी सेलिब्रेट करें जैसे जन्माष्टमी सेलिब्रेट करी है। तो चलिए अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।